ऊंट सेक्स कैसे करता है? ऊंट सांप क्यों खाता है? ऊंट 1 मिनट में कितने 100 लीटर पानी पी जाता है? ऊंट अपनी माँ से जुफ्ती यानी सेक्स क्यों नहीं करता? ऊंट के आंसू किस बीमारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? मरते वक्त ऊंट मशरिक से मगरिब की तरफ सूरज को क्यों देखता रहता है? ऊंट के बारे में ऐसी ही दिलचस्प हकायक जानने के लिए हमारी आज की ये वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। ताहम वीडियो का आगाज करने से कबल आप सबसे एक छोटा सा सवाल कि आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। दोस्तों, ऊंट एक ऐसा जानवर है जो सदियों से इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। एक आम सेहतमंद ऊंट 450 किलोग्राम वजनी बोझ उठा सकता है। ऊंट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसके चमड़े से मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती है। ऊंट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में जखीरा कर लेते हैं, जिससे वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। ऊंट के पैर ऐसे रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं। ऊंट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है जो इन्हें सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रखती है। जब रेत के तूफान में इंसान को आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता, उस वक्त ऊंट अपनी आंख में मौजूद जेली की वजह से रास्ता देखकर चलने की सलाहियत रखता है। ऊंट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं बल्कि तिरछे होते हैं, जिस वजह से इसके खुले नथनों में भी रेत जमा नहीं हो सकती और वो शदीद आंधी तूफान में भी सफर करता रहता है। ऊंट को सहराई जहाज भी कहा जाता है। ऊंट की 2 अक़साम ज्यादा मशहूर है। पहली किस्म के वो ऊंट है जिनकी एक कोहान होती है। दूसरी किस्म वो है जिनके 2 कोहाने होती है। ऊंट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊंट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यूं 2 हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये इन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊंट के होंठों पर गधी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊंट कांटेदार दरख्तों को बहुत शौक और मजे से खाता है क्योंकि इसकी अंतड़ियां बहुत मजबूत होती है। ऊंट हर उस घास और दरख्त को खा लेता है जिसको दूसरे जानवर नहीं खाते। कई अरब ममालिक में ऊंटों की दौड़ लगाई जाती है और इस पर जुआ लगाया जाता है। अमूमन इन पर छोटे बच्चे सवार किए जाते थे जो दूसरे ममालिक से स्मगल करके लाए गए होते थे। ये बच्चे जब डर की वजह से चीखते चिल्लाते थे तो इनकी आवाज सुनकर ऊंट और तेज रफ्तार से भागने लगता और उछल कर इनको नीचे गिराने की कोशिश करता था और अक्सर औकात ये बच्चे ऊंट के ऊपर से गिरकर जख्मी भी हो जाते थे और बाज़ औकात मर भी जाते थे। इस वजह से अब इस पर पाबंदी लगा दी गई है और अब ऊंटों की दौड़ में रोबोट सवार किए जाते हैं जिनको दूर से कंट्रोल किया जाता है। ऊंट एक वक्त में 40 से 50 गैलन पानी पी जाता है। माहिरीन ने इस बात का दावा भी किया है कि ऊंट 3 मिनट में 300 लीटर पानी पी जाता है और इतनी तेजी से कोई दूसरा जानवर इतनी ज्यादा मिकदार में पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। जब ऊंट की मौत का वक्त आता है तो इसको एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयान है। इस बीमारी के लगने पर ऊंट खाना पीना छोड़ देता है और मरते दम तक मशरिक से मगरिब तक सूरज को देखता रहता है। बहुत से माहिरीन हैवानात के नजदीक इस बीमारी का इलाज जिंदा सांप को निगलना है। ये भी कहा जाता है कि बाज़ औकात ऊंट खुद ही सांप को खा लेता है जिसके जहर की वजह से ऊंट को शदीद प्यास लगती है और ऊंट इस हालत में सांप के जहरीले असर से और प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में पानी वाफिर मिकदार में पीता चला जाता है और इसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। माहिरीन ने इन आंसू को बहुत कीमती करार दिया है। इन आंसुओं को चमड़ी की छोटी तीली में महफूज किया जाता है और ये आंसू दूसरे आंसुओं से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि ये आंसू सांप के डसने का मुजरब तर्याक है और इन आंसुओं से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। सहरा में सिर्फ ऊंट ही भारी वजन उठाए कई दिनों तक बगैर कुछ खाए पिए सफर करने की सलाहियत रखता है। जब इंसान ऊंट पर अपने साजो सामान के साथ सवारी करता है तब इंसान को ऐसे महसूस होता है जैसे वो अपने घर में बैठा है। अल्लाह ताला ने ऊंट को ऐसा इसलिए तैयार किया है ताकि पानी की कश्ती की तरह खुश्की की कश्ती भी तैयार हो जाए। ऊंट एक हलाल जानवर है और इसका गोश्त बड़े शौक से खाया जाता है। ऊंट का गोश्त मैदी की तेजाबियत, सीने की जलन और निमोनिया से बचाता है। काला यरखान, पट्टों का दर्द और पुराने बुखार को खत्म कर देता है। ऊंट का गोश्त खाने से मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा हो जाता है। ऊंट के गोश्त में विटामिन बी, विटामिन सी और आयरन वाफिर मिकदार में होता है। ऊंट का गोश्त आंखों की बिनाई में इजाफा करता है यानी नजर को तेज करता है। जोड़ों का दर्द और दमा जैसी बीमारियों को खत्म करता है। यूरोपियन ममालिक में कई लोग अपना वजन कम करने के लिए ऊंट का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। ऊंटनी का दूध खास लजीज और मुफीद होता है जिसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज छुपा होता है। इसके अलावा इसका दूध पीना सुन्नत भी है। इसका दूध शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। ऊंटनी का दूध दुनिया का वाहिद ऐसा दूध है जो निकालने के बाद 30 मिनट में पटकर खराब हो जाता है और इसको किसी फ्रीजर वगैरह में महफूज नहीं किया जा सकता। माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि जिस वक्त ऊंट को गुस्सा आता है तो फिर ये किसी को भी खातिर में नहीं लाता।
उस वक्त ऊंट बदअखलाक हो जाता है और उसके मुंह से सुर्ख खाक निकलती है। ये इसे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और दिल बहलाने लगता है और इसके मुंह से जाग निकलना शुरू हो जाती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तक तर्क कर देता है। यहाँ तक कि ये कई दफा गुस्से की हालत में अपने मालिक या रखवाली करने वाले पर भी हमला कर देता है और इस हालत में ये खास तौर पर छोटे बच्चों का बहुत दुश्मन होता है। ये सामने मौजूद इंसान या किसी जानवर को अपने मुंह से पकड़कर जमीन पर गिराता है और उस पर अपने सामने वाले दोनों घुटने रखकर बैठ जाता है और इसको दबोचकर मौका पर ही हलाक कर देता है। लेकिन हलाक करने के बाद भी काफी देर तक ये गुस्से के आलम में इसे अपने घुटनों से कुचलता रहता है। ऊंट सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें सब्र तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊंट की खासियत में एक बात ये शामिल है कि ये अपनी माँ के साथ सेक्स करने के लिए इसके ऊपर नहीं चढ़ता। इस बारे में हयातुल हैवानात में एक वाक़या भी मौजूद है कि गुज़िश्ता ज़माने में एक आदमी ने एक ऊँटनी को एक कपड़े से ढांप कर इसके नौजवान बच्चे को इस पर छोड़ दिया और जब वो ऊँटनी का बच्चा जुफ्ती यानी सेक्स करने के लिए अपनी माँ पर सवार हुआ तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया कि ये उसकी माँ है, तो उसने फौरन अपना ज़कर यानी नफ्स को अपने दांतों से काट लिया और फिर वो नौजवान ऊँट उस मालिक से बुग़्ज़ रखने लगा। यहाँ तक कि एक दिन मौका मिलती ही उस नौजवान ऊँट ने अपने उस मालिक को अपने घुटनों के नीचे कुचल कर हलाक कर दिया और फिर उस नौजवान ऊँट ने अपने आप को भी हलाक कर दिया। ऊँट के जिस्म में पित्ता नहीं होता, शायद इसलिए इसके अंदर सब्र और तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। इसके अंदर निहायत ही अताअत और फरमाबरदारी का जज्बा होता है। इसकी फरमाबरदारी का ये आलम है कि अगर कोई चूहा इसकी नकेल यानी इसके मुंह के साथ बंदी रस्सी को खींचकर जहां ले जाना चाहे ले जा सकता है, क्योंकि ये कभी अताअत से रुगरदानी नहीं करता। ऊँट के जिगर में एक अजीबो गरीब चीज पाई जाती है जो पित्ती की तरह होती है और गालिबन वो एक तरह की खाल होती है जिसमें लवाब लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फायदा है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने खत्म हो जाते हैं। ऊँट जब नीचे जमीन पर बैठता है तो उसका जिस्म थोड़ा ऊपर उठा होता है, जबकि दूसरे जानवरों में ये खसूसियत नहीं पाई जाती। अगर बैठे बैठे इस पर बोझ लादा जाए तो उसकी लंबी गर्दन उसको उठने में सहारा देती है और बोझ उठाने में कोई दूसरा जानवर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऊँट जब चलता है तो उसकी अगली और पिछली टांगे बैक वक्त एक ही समत में उठती है। ऊँट अपनी अगली और पिछली टांगों को आगे पीछे यकसा तौर पर हरकत दे सकता है। आखिर ये खसूसियत भी किसी दूसरे जानवर में नहीं पाई जाती। ऊँट आपस में लड़ाई के वक्त टांगों के बजाय अपने गर्दन और मुंह का इस्तेमाल करते हैं। एक जवान ऊँट के कुल 24 दांत होते हैं। ऊपर वाले जबड़े में कतरने वाले दांत नहीं होते। इसके दांत वक्त के साथ साथ बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये इन दांतों को रगड़ता रहता है ताकि इसके दांत एक खास हद से ज्यादा ना बढ़ सके। ऊँट की औसतन उम्र 40 से 50 साल तक होती है। ऊँट की एक अजीब और गरीब खसूसियत ये है कि ये साल में सिर्फ 1-2 दफा जुफ्ती यानी सेक्स करता है, लेकिन इसकी जुफ्ती देर तक होती है। ये बाकी जानवरों की निस्बत खदरे मुख्तलिफ यानी बैठकर अपनी मादा के साथ जुफ्ती करता है और इस दौरान ये बार बार इंजाल करता है, जिसकी वजह से इसमें कमजोरी और सुस्ती पैदा हो जाती है। ऊँटनी के हमल की मुद्दत 13 से 15 महीने तक होती है।